तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तुम इतने पास होती हो ना तो लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाती। काश कि हमेशा के लिए हम इतने ही करीब हो जाए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। तुमने कहा ना कि काश हम हमेशा के लिए इसी तरह करीब हो जाते। मैं क्यों ऐसा बोलने लगी? मुझे लगता है कि शायद आप ऐसा सोच रहे, तभी तो मुझसे अलग नहीं होना चाहते। उठो बच्चों, गुड मॉर्निंग हो गई। उठ जाओ आप। नहीं बोलती हो, अर्धा काम तो करो। ओ पुत्र जी, नाश्ता तैयार है, चल के नाश्ता कर लो। हाँ, वो अर्धांगिनी और अर्धांगन जो है ना, वो 50-50 की डिस्कशन कर रही थी। क्या क्या? कुछ नहीं दादी, वो कल जो 50-50 की डील हुई थी ना, उस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन दादी, इस डील में आप मेरे साथ रहेंगी, वरना ये कहेंगे कि इसमें भी मैंने इनसे चीटिंग करी। सबसे पहले नाश्ता करो। अनु, 50-50 शेयर हो रहा है। चलिए आप। शेयर नहीं, तुम्हारा प्रज्ञा से रिश्ता हाफ हाफ हो रहा है। पैसे होती ऐसी चीज है, इसके लिए पहले प्रज्ञा ने तुमसे रिश्ता तोड़ा और अब इस बार तुम मुझसे रिश्ता तोड़ोगे। अच्छा हुआ मैंने चाबी प्रज्ञा के पास वापस रख दी। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। तुम दोनों को मैं नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। चलो। आंटी जी, वो बाद में कर लेते ना, पहले हम 50-50 कर ले। नहीं बेटा जी, आज तो पहले नाश्ता करना होगा, फिर काम करना। चलो चलो। वही तो मैं बोल रही थी सरला जी कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कौन सा काम? पता नहीं वो क्या इनका चल रहा है, कुछ आधा अर्धांगिनी वाला कुछ। ये क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, मैंने ना नाश्ते में छोले भटूरे बनाए। पहले छोले भटूरे खा लो, फिर कोई भी काम करते रहना। छोले भटूरे? छोले भटूरे तो मेरा फेवरेट है। सुनते ही मुंह में पानी आ गया है, बहुत जोर से भूख भी लगी। अब अगर आप भी कोई काम देंगी ना, तो मैं बोलूंगा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कितने? चल कम ऑन गिते। पैसों की सारी अरेंजमेंट तो मैंने पहले से ही कर ली थी, लेकिन पैसे कहाँ हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे। मैंने अपना वादा रखा, तुम्हें अपना वादा रखना है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये पैसे तुम्हें किसने दिए या फिर किस लिए दिए। आप कौन है सर? मैं आपको नहीं जानती। गुड, तुम जा सकती हो। थैंक्स धनो, आधा काम तो तुमने कर लिया। आप सिर्फ मेरे हॉस्पिटल के बिल्स दे दो और मुझे इस जगह से फ्री कर दो प्लीज। और हाँ, इस जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि जब प्रज्ञा मुंह की खाती है तो पलट कर वार जरूर करती है। मत भूलना कि आलिया को उसने तुम्हारी जिंदगी से कैसे अलग किया था, और राज भैया को ब्रेन वॉश कैसे किया था उसने। हम भी ठीक उसी तरह से उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट सिस्टम पर वार करेंगे, उसकी माँ को टारगेट करेंगे। तुम चिंता मत करो निखिल, प्रज्ञा को सबसे बड़ी चोट पहुंचानी है तो मैं हर कदम बहुत सोच समझ के चलूंगी। तो फिर ठीक है,
अब तुम डायरेक्टली होम ग्राउंड पर वार करना शुरू कर दो। दोनों माँ बेटियों पर मुसीबतों का पहाड़ ले आओ। ऐसे समझो काम हुआ नहीं है, हो ही क्या। फिर वही बात, इस काम को इतना आसान मत समझो तनु। प्रज्ञा को मौका मिलते ही वो तुम पर वार करने का मौका छोड़ेगी नहीं, इसलिए एज यूजुअल बेवकूफी मत करना। अगर दोबारा तुमने मुझे बेवकूफ कहा ना, तुमसे मिलना बंद कर दूंगी, फिर यहीं रहना हॉस्पिटल में अपनी उस नर्स के साथ और खेलना डॉक्टर डॉक्टर। अब इन लोगों को मैं कैसे बताऊं? जितना ये लोग देर कर रहे हैं, मेरी डेस्परेशन उतनी बढ़ती जा रही है। एक आलिया और दूसरा निखिल, एक को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और दूसरे को हॉस्पिटल। अब मैं एक एक करके इन सबके पर काटूंगी। तो चलो मैं भी जाके पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद इन माँ बेटी का काम फास्ट फास्ट करूंगी। मिताली, तूने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो आपने कौन सा कभी मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचा है? अरे कल रात हम चोरी नहीं कर पाए, उसकी वजह से आज मैं लखपति नहीं बनी, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। वाह 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 वाह। और आपकी वजह से जो मेरे सपने टूट गए, वो जो लोनावाला वाले बंगलों के सपने देखे थे मैंने, मेरी नेम प्लेट भी लगना रह गई वहां पर। मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही है? तो आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? मैंने तुझे कहा था ना कि तू मुझे 12 बजे जगा देना। तो मैंने भी तो आपसे कहा था ना कि मेरे मोबाइल का अलार्म खराब है, तो आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेना। मैंने तुझसे कहा था मुझे जगाने के लिए। तो मैंने भी कहा था आपसे मुझे जगाने के लिए। मैं ऐसे कभी कह ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मोबाइल पे अलार्म लगाना ही नहीं आता है। वाह 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 वाह। आज का सबसे बड़ा जोक, जो मोबाइल पर गेम खेलना जानती है, वो मोबाइल पर अलार्म लगाना नहीं जानती। गेम खेलना तो तूने ही सिखाया था ना, अलार्म लगाना भी सिखा देती। पर मैंने तुझसे कहा था तू मुझे जगा देना। क्या मम्मी जी, आप तो मेरी आदत को अच्छी तरह जानते हो ना कि एक बार मैं अगर सो जाऊं ना तो उठना कितना मुश्किल होता है मेरे लिए। इसी आदत की वजह से तो मैंने बंटी और बबली को वहां हॉस्टल भेज दिया, ताकि रोज रोज उनका स्कूल मिस ना हो। और फिर भी आप तो इस कुंभकर्ण की नींद कैसे खुल गई आज? जैसे उस कुंभकर्ण की खुलती थी, खाने की खुशबू की वजह से। हाँ हाँ हाँ। खाना? हाँ मम्मी जी, मुझे ना छोले भटूरे की खुशबू आई तो मेरी नींद फट से खुल गई। सूंघने की कोशिश करो, खुशबू आ रही है ना। चल जल्दी से खाते हैं, कहीं खत्म ही ना हो जाए। हाँ चलो। सुन, अभी तो हम खाने जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ कर दिया। हम खाना खा लेंगे, उसके बाद हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और हम ये सोचेंगे कि गलती किसकी है, समझी? ठीक है, फिर ठूस ठूस के खाना, क्योंकि मुझे हराने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हरा तो वैसे भी नहीं पाओगे, जीतूंगी तो मैं। चल अभी खाना खाने चलते हैं, चलो। वाह भाई वाह, आज मेज पे छोले भटूरे सजे देखकर चचा की हट्टी याद आ गई। आप खा के तो देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे बने हैं। पता है, मेरे अभी को भटूरे बचपन से बहुत पसंद है। जब कभी मैं भटूरे बनाती थी ना, तो ये गरम गरम फूले हुए भटूरों में उंगली से भटूरा फोड़ देता था और उसके बाद क्या दादी, आप चाइल्डहुड की बातों को अडल्टहुड में क्यों ला रही हैं? क्यों भाई, तू मुझसे बड़ा हो गया, अब मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा ना। चल अभी, जैसे तू पहले भटूरे फोड़ा करता था ना, अब फिर उस तरह से फोड़ के दिखा मुझे। ठीक है, तो मैं उंगली करता हूँ, आप लोग तालियां बजाना है। क्या छोले बने हैं, क्या भटूरे तले हैं, वाह। हाँ आंटी जी, मैंने तो आपके हाथ के छोले भटूरे पहले भी खाए, पर इनकी तो बात ही कुछ अलग है। जब सबके साथ मिल बैठ के खाते हैं ना, तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है, सच। तनु, अरे तनु, मुझे पता है तूने अभी से पैसों की बात करनी है, पर बेटा थोड़ा सब्र कर अभी। नहीं, मैं तो इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी जरूरत कौन सी आ पड़ी है तुझे पैसों की, कर लेना बात। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां उस तिजोरी में बंद है। वो खुलेगी तो प्रज्ञा और उसकी माँ के लिए बाहर जाने का दरवाजा भी खुल जाएगा, और फिर उनके जाने के बाद मैं इस घर की बहू प्लस नई मालकिन। पहले नाश्ता तो कर ले। मुझे भूख नहीं है दादी, और वैसे भी
डॉक्टर ने मुझे मना किया ऑयली खाना खाने से। ये तो बड़ा अच्छा हुआ जो तुझे डॉक्टर ने ऑयली खाने से मना कर दिया। अब कुछ भटूरे बच जाएंगे जो बाद में हमारे ही काम आएंगे। सच में ये भटूरे और छोले तो कमाल के हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मैं रुकने वाला हूँ। वैसे आज मैं बनाने वाले के हाथ को पप्पी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसी ने बनाया। आज सरला आंटी ने मुझसे खाना बनवाया सर। एक्चुअली क्या है, वो मुझे बताती गई और मैं बनाता गया। अच्छा हुआ सर आपने हाथ चूमने से मना कर दिया। कैसे करते, मैं तो ग्लव्स पहनता हूँ ना। अरे यहाँ तो पहले से ही पंगत लगी हुई है। थोड़ी देर और दे आती तो ये भी खत्म हो जाता था। मतलब हमारे लिए भटूरे नहीं बचे दादी? नहीं नहीं भाभी, आप बैठिए, अभी बहुत है। रॉबिन, इधर लेकर आ मेरे पास प्लेट। रॉबिन, इसकी प्लेट में ना चटनी और प्याज डाल दे। छोले भटूरे मुझे दे दे। ला इधर ला। तुम मेरा भटूरा क्यों ले रही हो? मैंने पहले लिया था ना। अरे लेकिन पहले मैंने देखा था। तो सूंघा पहले मैंने था। तो आप सूंघ लीजिए, मुझे खाने दीजिए। तुम मेरे सामने मेरा फेवरेट भटूरा खाओगी? आपस में बांट लेते हैं। अर्धांगिनी, आधा आधा, रिमेम्बर? हेलो, खाने को लेकर 50-50 की बात नहीं हुई थी, अंडरस्टूड? तो फिर पैसों को लेकर भी डील फाइनल नहीं हुई थी। क्या फाइनल नहीं हुई थी? I mean, अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें शेयर करना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। ठीक है, तो हम खाने को भी 50-50 शेयर कर लेते। नहीं, मैं ये वाला लूंगा। अभी अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो हम चलें? लास्ट 3 बैट। चले। अरे नहीं 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 बेटे जी, ऐसे कैसे जा सकते हो आप? छोले भटूरे के बाद लस्सी पीना जरूरी होता है। जब तक लस्सी नहीं पीते ना, पंजाबियों के छोले भटूरे और नाश्ते पूरे नहीं होते। रुको रुको, लस्सी पी के जाना। रॉबिन बेटा, जा रसोई से लस्सी लिया अभी के लिए। हाँ, लस्सी भी है? वेटिंग वेटिंग। Cheers, cheers, chairs and tables. अब लग रहा है कि नाश्ता हो रहा है पंजाबी स्टाइल। Cheers everyone. मजा आ गया। अब मुझे भी थोड़े मजे लेने दो, जल्दी चलें। ये इतनी डेस्परेट क्यों हो रही है पैसों के लिए? चले अर्धांगिनी? आप लोग सब चलिए ना, क्योंकि मैंने अगर अकेले में बंटवारा किया तो ये कह सकते ना कि मैंने चीटिंग कर ली। लेकिन अगर आप सब गवाह होंगे तो ये अपनी बात से मुकर नहीं पाएंगे। वेरी गुड प्रज्ञा, अपना और अपनी माँ का तमाशा देखने के लिए तुमने खुद ही सारी फैमिली को इनवाइट कर दिया। हाँ हाँ चलिए, बहुत मजा आएगा। I mean, पैसे गिनने में मजा किसको नहीं आता है? एंड आई थिंक अभी को जब पैसे मिलेंगे तो वो सबको देगा शॉपिंग करने के लिए। और मुझे लगता है जब अभी को पैसे मिलेंगे ना तो मेरा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, चलिए। इसलिए बोलता हूँ खाने के बाद डकार मार लिया करो। ये तनु कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही है। करना क्या चाहती है इन पैसों का? घुमाओ। ये क्या हो, तिजोरी नहीं खुल रही? तिजोरी नहीं, तुम्हारी मुट्ठी नहीं खुल रही है। और कंजूस लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है ना? खुल गई। तो मजाक कर रही हो क्या?
पैसे कहीं और रखकर तिजोरी क्यों दिखा रही? आप मुझे यही रखे थे, पता नहीं। मुझे लगता है मम्मी जी हमारी जगह किसी और ने प्रज्ञा की तिजोरी में झाड़ू मार दिए। सोती रह तू, कहा था मैंने तुझसे, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सेम टू यू, सोती रहती है खाली। कर यही रखे थे तो कहाँ गए? वो मैं पैसे मैं देखती हूँ अभी। ये तो सच में पैसे नहीं है अभी। कहाँ गए 1 करोड़ रुपए? इसी में रखे थे मैंने। तो अगर यही रखे थे तो कहाँ जा सकते? तिजोरी निकल गई या ब्रीफकेस खा गया? तुमने रखे थे या नहीं? मैंने इसी तिजोरी में रखे थे पैसे, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। और इसकी चाबी किसके पास थी? वो हमेशा मेरे पास ही रहती। चाबी तुम्हारे पास थी, जब पैसे तुमने रखे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ पर है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पैसे रात को घूमने चले गए हो फिर सुबह को वापस आ जाए। किसी ने लिए होंगे तभी नहीं है ना यहाँ पर। तनु, ये क्या बोल रही है तू? वही कह रही हूँ जो सच है, जो हो रहा है। 1000-2000 की बात नहीं है, जो गिनती में इधर उधर हो गए तो चलेगा। 1 करोड़ रुपया गायब हुआ है। और इतने पैसे गायब नहीं हो सकते, चोरी हो सकते। अब तिजोरी बंद, तिजोरी की चाबी प्रज्ञा के पास है, तो ये तो प्रज्ञा को ही पता होगा कि पैसे गए कहाँ। मैंने कल पैसे इसी तिजोरी में रखे थे, कहाँ चले गए? तो ये तो कंफर्म है कि चोरी हुई है। अब देखना ये है कि कैसे, मतलब इस रूम में सिर्फ प्रज्ञा आ सकती, चाबी सिर्फ प्रज्ञा के पास थी, तो प्रज्ञा को पता होना चाहिए कि पैसे चोरी किसने की और कैसे। कैसे? क्या भाभी आप भी पूछ रही कैसे? इस रूम में सिर्फ प्रज्ञा आ सकती, तो जाहिर सी बात है कि चोरी प्रज्ञा ने की है। तनु, जबान संभाल। घर में कोई चीज नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी हो जाए। सही कह रहा है आकाश, ऐसे यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। और यहाँ सब जानते हैं तनु, प्रज्ञा दी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने ही घर में अपने पैसे नहीं चुराएंगी। नहीं रच्चो, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और अब जब पैसे लेकर आया था तो हम दोनों यहाँ आए थे और हमने तिजोरी में पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रज्ञा से पैसे मांगो, लेकिन मैं जानती हूँ कि पैसे इसी ने चुराए। ये ड्रामा कर रही है। अभी तुम थोड़ी शक्ति दिखाओ तो ये शायद बोल देगी। तुम्हें अभी को समझाने की कोई जरूरत नहीं, उसे पता है कि उसे क्या करना है ना बेटा जी? और आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम मुझे डांट रहे हो? अभी तुम्हारे पैसे गुम हुए हैं और अगर मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ तो गलत क्या कर रही हूँ? अभी मानो या ना मानो, लेकिन पैसे प्रज्ञा ने चुराए हैं। अब तुम मुझे बताओ, तुमने पैसे यहां से चुरा के कहाँ रखे? अभी की तरफ क्यों देख रही? वो सीधा है, वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन मैं क्वेश्चन करूंगी। इसकी मेहनत की कमाई है। बताओ तुमने पैसे कहाँ रखे? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए। मैंने कल वो ब्रीफकेस इसी तिजोरी में रखा था, उसके बाद मैंने तिजोरी खोली तक नहीं। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला? अरे भाई, तुम मालकिन हो, यहाँ सब लोग तुम्हारे इशारों पे नाचते। कैसे हो सकता है? 1 करोड़ रुपए ना मैं कहीं रख के भूल सकती हूँ, ना मेरे अलावा उसे कोई ले सकता है। कहाँ गए? यही कहीं होंगे, मुझे ढूंढना चाहिए। नहीं, इसी कमरे में होंगे कहीं पैसे। मैं एक बार देखती हूँ ना। भाभी रिलैक्स, डोंट वरी। हो सकता है आपके माइंड से स्लिप हो गया हो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई चीज कहीं रखते हैं और भूल जाते हैं, माइंड से स्लिप हो जाती है। सो आप घबराओ मत। और वैसे भी पैसे घर से कहाँ जाएंगे? आकाश सही कह रहा है बेटा, पैसे यहीं कहीं होंगे। प्रज्ञा बेटा, तू परेशान मत हो, तू ध्यान से याद कर। हो सकता है तूने संभाल के कहीं और रखती हो। हाँ माँ, मुझे अच्छी तरह से याद है,
कल पूरब वो पैसे लेकर आया था, हम दोनों यहाँ आए। पूरब को फोन करती हूँ। हाँ दी। हाँ पूरब, कहाँ हो तुम? दी मैं वहीं आपके पास ही आ रहा हूँ। आपने कहा था ना बैंक जाना है बाकी के पैसे रखने। मैंने उसी के बारे में पूछने के लिए फोन किया। तो हाँ पूरब, कल तुम्हें याद है ना कि हमने वो पैसों का ब्रीफकेस यहाँ तिजोरी में रखा था। हाँ दी, वहीं रखे थे। क्या हुआ? वो मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे मतलब दी, वहीं तो रखे थे, मैं आपके साथ ही तो था उस टाइम। मैंने ढूंढा पूरब, यहाँ नहीं है पैसे। ऐसा कैसे हो सकता? दी आप टेंशन मत लीजिए, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं ढूंढता हूँ। आप प्लीज मेरी वेट करना, मिल जाएंगे पैसे। रखता हूँ।